झारखंड में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अब पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद फिर एक बार सियासी घटनाक्रम बदलते हुए नजर आ रहा है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जेल से जमानत पर रिहाई के बाद अब राज्य की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन यानी कि हेमंत सोरेन की पत्नी की ताजपोशी हो सकती है और साथ ही साथ ऐसा भी माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जाने से पहले कल्पना सोरेन के हाथ में सत्ता दी जा सकती है। जी हां, आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर निकलने के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। बुधवार को सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाई गई है जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। विधायक दल की बैठक बुलाए जाने के साथ ही घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। सीएम चंपई सोरेन से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दो बार मुलाकात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि ये सामान्य मुलाकात नहीं है और एक दिन में 2 बार मुलाकात अपने आप में राजनीतिक पारा बढ़ा रहा है। बता दें कि इस राजनीतिक घटनाक्रम पर इस वजह से भी कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनके कई कार्यक्रम रद्द हुए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के 2 प्रमुख कार्यक्रम थे जिन्हें रद्द कर दिया गया है। पहला कार्यक्रम पीजीटी टीचरों की नियुक्ति पत्र को लेकर था तो दूसरा कार्यक्रम दुमका में कल्याणकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का था। राजनीतिक दृष्टिकोण से दोनों कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण थे लेकिन दोनों को रद्द कर दिया गया है। नियुक्ति पत्र का मामला तो गड़बड़ियों की आशंका की वजह से भी रद्द होता हुआ दिख रहा है, लेकिन खेलगांव में प्रतिभा सम्मान समारोह में चंपई सोरेन का नहीं जाना कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसे में झारखंड में कई सारे राजनीतिक घटनाक्रम बदल सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को दिन के 11 बजे सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल के विधायक भी मौजूद रहेंगे। इसी बैठक की खबर सबसे महत्वपूर्ण हो गई। आमतौर पर विधायक दल की बैठक या तो विधानसभा से पहले या फिर किसी असामान्य राजनीतिक परिस्थितियों में बुलाई जाती है, लेकिन अब झारखंड में फिलहाल ऐसा कोई हालात नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद झारखंड को लेकर, मौजूदा सत्ता को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से अपनी कुर्सी संभाल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक दलों की बैठक और हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद हेमंत के समर्थक कई विधायक चाहते हैं कि उन्हें फिर से सीएम पद की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। खुद चंपई सोरेन ने भोगंडी में भी हूल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में इस बात का ऐलान किया था कि विधानसभा चुनाव हेमंत के चेहरे पर लड़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि गांडे विधानसभा से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को भी कमान दी जा सकती है। क्या कल्पना सोरेन के सिर पर झारखंड के मुख्यमंत्री पद का ताज सजा दिया जाएगा या फिर कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के विधायक कल्पना को लेकर किसी तरीके का विरोध शायद ही करें। विरोध करने वाली सीता सोरेन अब दूसरी पार्टी में चली गई हैं तो वहीं बसंत सोरेन फिलहाल मंत्री पद पाकर भाई हेमंत सोरेन के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंपई सोरेन का नाम भी झारखंड के मुख्यमंत्री की लिस्ट में दर्ज हो चुका है। ऐसे में इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कल्पना को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बता दें कि हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से रिहाई दी गई, जिसके बाद जैसे ही जेल से बाहर आए उसके बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में अलग जोश देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन की जिस तरीके से ताकत बढ़ी है उसके बाद नवंबर दिसंबर के करीब जो झारखंड में चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव को लेकर अब पार्टी फिर से या यूं कहें तो इंडिया अलायंस फिर से एक बार रणनीति तैयार करने को है। हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीपीआई-एमएल के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की थी और इसका जो तस्वीरें थीं वो सोशल मीडिया पर सामने भी आई थी, जिसमें उन्होंने दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात की थी और तमाम सियासी घटनाक्रम पर चर्चा की थी। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आज जब झारखंड में तमाम विधायकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वर्तमान में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन एक साथ बैठेंगे तो क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि झारखंड में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और ऐसे में झारखंड में इंडिया अलायंस अपनी फिर एक बार मजबूत स्थिति करने के लिए लगातार कोशिशें जारी कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में झारखंड में क्या कुछ सत्ता में
बदलाव या यूं कहें तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।